हाँ तो दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने देखा था स्टेप 8 को, और यह जो है कि स्टेप 9 है। और स्टेप 9 में हम लोग देख रहे हैं कि एक काल्पनिक गुलाब के फूल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें अन्य फ्लावर को कैसे जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ कैसे एक सुंदर सा डिजाइन का निर्माण करते हैं, और उसमें कैसे कलियों को जोड़ा जाएगा, फिर पत्तियों को, फिर उसके डंठल को जोड़ करके एक कैसे गुलदस्ते का रूप देंगे हम। तो आप देख रहे हैं कली कैसे हमने बनाया। बहुत ही आसान तरीके से हमने कली को क्रिएट किया है, तो बहुत ही प्यारा है। और इसी के साथ एक कली को हम और जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे, और बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल फाइन तरीके से हमने इसे भी ऐड कर लिया। अब इसमें पत्तियों को कैसे जोड़ेंगे और इसके डंठल को कैसे जोड़ेंगे, तो एक छोटा सा कली बीच में ऐड करेंगे, और इस तरीके से कंप्लीट जो है कि एक काल्पनिक गुलदस्ते का हमने निर्माण कर दिया। अब इसमें हम पत्तियों को और उसके डंठलों को जोड़ेंगे, और जोड़ते हुए कंप्लीट एक जो है कि गुलदस्ते का निर्माण करेंगे। तो हमने पत्ती को देखिए कितना बिल्कुल आसान तरीके से तैयार कर लिया, और वो नीचे भी अन्य पत्तियों को जोड़ते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। जब हमारे लाइन जो है कि काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, फाइन चलने लगते हैं और रिदम उसमें आ जाते हैं, तो हम आसानी से किसी भी फ्लावर का या किसी भी डिज़ाइन का निर्माण बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं। तो यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अच्छा से गूंजें और उस पर कमांड बनाएं और इस तरीके डिज़ाइन को निर्माण कर पाएँ। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा कि हमने एक कंप्लीट गुलदस्ते का निर्माण कर दिया। यह एक काल्पनिक गुलाब का फूल है। अब इसे हम लोग शेड करेंगे। इसका शेड बिल्कुल मर्ज करके आसान तरीके से करना है, जो अन्य शेडों से, अन्य फ्लावर के जो शेड हमने बताया था उससे बिल्कुल भिन्न होगा। तो चलिए उससे भी शेड करना चालू करते हैं। और पेंसिल को सर्वप्रथम क्या करेंगे, पट करेंगे। पट करके ऐसे एक एक पंखुड़ियों में हम लोग टोनल जो है कि शेड करेंगे, यानी कि पहले डार्क, फिर मीडियम, फिर लाइट्स, उसी में करके उतना ही जगह में एक एक पंखुड़ी में निकालेंगे और उसे हल्के हाथों से मर्ज कर देंगे साइड से, ताकि टोनल शेड आ जाए। तो 1 बाय 1 करके एक एक पंखुड़ियों में बहुत ही सावधानी पूर्वक और सफाई पूर्वक हम उसे करेंगे, नहीं तो पूरा फूल गंदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक पंखुड़ी को, और फ्लावर का जो भी स्पेस है जहाँ पे लाइट शेड समझ में आना ज़रूरी है, तो वहाँ पे पहले करेंगे। करने के बाद 1 बाय 1 जब हम कर लेंगे, तो उसमें हल्का हल्का जो स्टोक का शेडिंग हमने किया था रोटेट मोशन वाला, तो जिस तरीके से आवश्यकता है उस हिसाब से वहाँ पे करेंगे उसे। इसमें पतले शेडिंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, यानी कि मर्ज करने के साथ साथ पतले शेडिंग, जो स्टोक वाला शेडिंग हम लोगों ने अन्य फ्लावरों में किया है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक अच्छे तरीके से इस फ्लावर में अप्लाई करते हैं, और हर फ्लावर को अलग अलग तरीके से शेड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि शेडिंग का एक नया प्रोसेस है जो हम अब पहली बार यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर फ्लावर में इस तरह का भी शेड कर सकते हैं, और अन्य तरह का भी शेड को हम उसको जिससे अच्छा लगे शेड करने में, उस तरह का भी इन्वेंशन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि पहले पेंसिल को पट करके मर्ज किया, मर्ज करके उसमें उसको शेड करने के साथ साथ उसमें पतला शेडिंग को ऐड किया, और पत्तियों को बिल्कुल ऐसे शेड करेंगे। तो पत्तियों में ऐसे शेड अप्लाई करेंगे और 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह बिल्कुल ही आसान है करना, बहुत ही कठिन बात नहीं है और बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शुरू से इसे देखे रहेंगे और समझे रहेंगे तभी कर पाएंगे।
तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें स्टेप 0 से लेकर के अब तक जितने वीडियो बने हैं उसको 1 बाय 1 देखना चाहिए। देखने से ये होगा कि हमें एक आइडिया होगा, एक कंसेप्ट क्लियर होगा हमारे दिमाग में कि हाँ, किस तरीके से हमें इस तरह का फ्लावर को बनाने के लिए या अन्य फ्लावर को या अन्य डिज़ाइन को बनाने के लिए किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है, कैसे लाइन को सही करना होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के 1 बाय 1 यानी 0 से लेकर के और हाई लेवल की बताई गई हैं। तो उससे पहले समझना ज़रूरी है और फिर उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है उन्हें स्टेप 0 से फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए पूरे वीडियो को देखना चाहिए। और ये सारी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर मिल जाएगा नीचे जाने पर। तो इस तरीके से देखा आपने कितनी सावधानीपूर्वक बहुत ही आसान तरीके से हमने एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब के यानी काल्पनिक गुलाब के फूल का निर्माण किया, यानी कि एक गुलदस्ते का निर्माण किया जो देखने में काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है और काफ़ी मनमोहक है। तो इस तरीके से आप भी सफाई पूर्वक और अच्छा दिखने वाला काल्पनिक फ्लावर का निर्माण भी अपने मन से कर सकते हैं। उसमें अपने मन से शेडिंग भी डाल सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके का फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कठिन नहीं है। जब हम बहुत अच्छा से गोजना जान जाते हैं और हमारे लाइन्स ड्राइंग अच्छे हो जाते हैं, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ड्राइंग में काफ़ी डेवलपमेंट होता है और शेडिंग में, और उसे हम समझ जाते हैं कैसे करना होता है। तो हम स्पेशली चाहते हैं कि जो भी कला प्रेमी हैं उन्हें इस तरीके के वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक देखना चाहिए। जैसे स्टेप 0 से 1 से 2 ये सारी चीज़ों को देखने से ही हमारे आर्ट में डेवलपमेंट आएगा। और जो भी कला प्रेमी हैं उन तक ये वीडियो जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ तक शेयर करिए जो सीखना चाहता है, सीखने का इच्छुक हो, तो इस प्रकार वो भी अच्छा वर्क कर पाएगा।